चल रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको कक्षा 11 की बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड किसे कहते हैं ये आप लोगों को बता दिया गया है। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव। इसके बाद आपको बताया गया द्विनाम पद्धति क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, किन सिद्धांतों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। आज आपको बताना है क्लासिफिकेशन में उपयुक्त कुछ पद हैं, जैसे किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। इन सबको हम किस आधार पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। हम इसको आरोही क्रम में पढ़ते हैं, अवरोही क्रम में नहीं पढ़ते। ये क्या होगा, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सबसे पहले हम जाति के बारे में पढ़ेंगे, जाति क्या है, फिर जीनस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फिर गण, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और ये एक दूसरे से जाति वंश से किस प्रकार कनेक्ट है, संबंधित है, ये आपको बताया जाएगा। वंश उनसे किस प्रकार संबंधित है, गण वर्ग से किस प्रकार संबंधित है, संघ जगत से किस प्रकार संबंधित है, इसमें आपको ये सारे डिटेल्स बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जाति क्या होती है, स्पीसीज। इसमें जीवों के जाति में आपको बताना है कि जीवों के जो मौलिक समानता होती, जीवों में जो मौलिक समानता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं या स्पीसीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, मैंजीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियोसी, ये दोनों क्या हैं, प्लांट्स हैं और ये एक एनिमल है। इसमें कहा जा रहा है जीवों के या वनस्पति। अगर आप जीव के बारे में पढ़ेंगे तो जीवो कहेंगे, यदि पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पौधों कहेंगे। चाहे जीव हो या पौधे हो, उनके बीच जो मौलिक समानता पाई जाती है उन्हीं को जाति कहते हैं। जैसे मौलिक समानता क्या है, मैंजीफेरा इंडिका ये आम है, मैंजीफेरा इंडिका में स्पीसीज पाई जा रही है और सोलेनम ट्यूबिरोसम में भी स्पीसीज पाई जा रही है। ये क्या है, मौलिक समानता है। पैंथेरा में भी लियो स्पीसीज पाई जा रही है, ये स्पीसीज है इनकी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका में भी स्पीसीज पाई जा रही है, सोलेनम ट्यूबिरोसम में भी स्पीसीज पाई जा रही है, पैंथेरा लियो में भी स्पीसीज पाई। यही इनकी मौलिक समानता है। अगर इसमें यही स्पीसीज ना पाई जाती है
तो इनमें मौलिक समानता नहीं पाई जाती। सिर्फ मैंजीफेरा अगर कह दिया जाए तो और सोलेनम ट्यूबरोसम कह दिया जाए तो इन दोनों में मौलिक समानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज है जिसे आप जाति कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका में नहीं दिया है और सोलेनम ट्यूबरोसम में दिया है, तो इन दोनों में मौलिक समानता नहीं है। अगर मैंजीफेरा इंडिका दिया है और ट्यूबरोसम दिया है तो इन दोनों में मौलिक समानता है, अन्यथा मौलिक समानता नहीं है। इसी प्रकार इसमें पैंथेरा लियो में भी है। इन तीनों में जाति होने के कारण समानता है। अगर इसी में से किसी का पैंथेरा का या ट्यूबरोसम का हम स्पीसीज निकाल दें तो इनमें समानता नहीं पाई जाएगी। अब आपको दूसरा पढ़ना है इस जीनस के बारे में। जीनस क्या है? वंश। वंश जाति से संबंधित एक वर्ग है। वंश क्या है? वंश जाति से संबंधित एक वर्ग है जिसके गुण जाति से मिलते हैं। आपने पढ़ा था जाति में मौलिक समानता पाई जाती है। जाति और वंश दोनों एक दूसरे से कनेक्टिव हैं, तो इनके गुण एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे आलू, पोटैटो, टमाटर, ये सोलेनम फैमिली के हैं। तो ये फैमिली कुल से भी बिलोंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और जाति में ये दोनों वंश जो है दोनों से रिलेटेड है। आलू एग्जाम्पल इसका है। वंश जाति से संबंधित है, जो एक वंश जाति से संबंधित एक वर्ग है जिसके गुण जाति से मिलते हैं। तो सोलेनम एक फैमिली है, तो किस फैमिली में? पोटैटो और टमाटो सोलेनम फैमिली के हैं। ये जाति फैमिली और स्पीसीज दोनों से बिलोंग कर रहा है वंश। अब तीसरा पढ़ेंगे हम कि फैमिली किसे कहते हैं? कुल। अब आपको पढ़ना है कुल किसे कहते हैं, फैमिली किसे कहते हैं। कुल का वर्गीकरण कायिक जनन गुण है। हम इसका जो डिफरेंस करते हैं इनके बीच में, कुल क्या है? फैमिली। कुल का वर्गीकरण हम कायिक जनन के गुण के आधार पर करते हैं। जैसे पौधों में सोलेनम, और दूसरा है धतूरा। कुल का वर्गीकरण कायिक जनन गुण पर, जैसे उदाहरण सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा
ये सब आपस में एक ही कुल के हैं, एक ही फैमिली के, लेकिन इनमें जो जनन होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। जैसे कुछ में लैंगिक जनन होता है और कुछ में अलैंगिक जनन होता है। इनके जनन के गुण के कारण इनको एक ही फैमिली में रखा गया। इनमें जो जनन होगा एक ही प्रकार का हो, चाहे लैंगिक हो या अलैंगिक हो। इनके कायिक जनन के आधार पर ही इनको इसी फैमिली में रख दिया, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को। अब नेक्स्ट आता है, जैसे इसमें जंतु भी आते हैं, पैंथरा आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली भी आती है। तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग स्पीशीज में हैं, लेकिन इनको एक ही फैमिली में रखा गया, अलग फैमिली में नहीं रखा गया। इनकी जो स्पीशीज होगी, जाति होगी, वो अलग होगी, लेकिन इनका फैमिली जो होगा एक नहीं होगा। अब आता है गण, ऑर्डर किसे कहते हैं। गण उच्चतर वर्ग होने के कारण क्या लोग समूह में होते हैं। कन्वोल्यूसिया, इस गण में जो रखे जाते हैं पुष्प, जिसमें पुष्प आते हैं उन्हीं को रखे जाते हैं। इनके पुष्पों को देखकर इसे विभाजित किया जाता है कि इनको किस ऑर्डर में रखा जाए। जैसे कन्वोल्यूसिया होता है, उसमें एक फिलैडी होता है और एक कोनेडी होता है। ये उच्चतर वर्ग होने के कारण फूलों के समूह जो होते हैं पुष्प के आधार पर रखे जाते हैं। इसमें पुष्प किस प्रकार का पुष्प उत्पन्न होगा, किस प्रकार का पुष्प उत्पन्न होगा, इसी के आधार पर इनको रखा जाता है। चाहे उनको कन्वोल्यूसिया में रख दिया जाए या फिलैडी में रखा जाए या कोनिडी में रख दिया जाता है। अब दूसरा आता है, इसके बाद क्लास आता है। इस वर्ग में प्राइमेटा जिसमें बंदर रखा जाता है, गोरिल्ला रखे जाते हैं। इस वर्ग के तहत प्राइमेटा आता है जिसमें बंदर, गोरिल्ला, अन्य आते हैं। ये क्या होते हैं? बंदर शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है या सर्वाहारी होता है।
बंदर जो होता है शाकाहारी होता है ना, तो इनके इस स्पीसीज को देख के रखा जाता है कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी। इनको देखकर क्लास में रखा जाता है, यानी इनको किस क्लास में रखा जाता है, इनके हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इन तीनों को देख के रखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है फाइलम संघ। फाइलम में मछली आते हैं, उभयचर आते हैं, मछली, उभयचर, पक्षी आते हैं और स्तनधारी। फाइलम में ये आपको बताया जाएगा कि इसमें जैसे किस जंतु को किस संघ में रख दिया जाए। कुछ जंतु होते हैं अंडे देते हैं, कुछ जंतु होते हैं बच्चे देते हैं, और कुछ जंतु होते हैं बच्चे पैदा करने के बाद दूध नहीं पिलाते, और कुछ पिलाते हैं, सिर्फ चारा खिलाते हैं। और जैसे मछली हुआ, ये सिर्फ जल में रहती है, इसका वास स्थान देख के इसको रखा गया। और ये उभयचर होता है, जल और स्थल दोनों पे रह रहा है। और सरीसृप जो होते हैं रेप्टाइल, ये भी सरीसृप जो होते हैं, इनमें धीरे धीरे विंग्स यानी पंखों का विकास हुआ था। सरीसृप में क्या आता है, डायनासोर सरीसृप में ही तो रखे थे, इनमें 2 पादों का विकास हुआ था, यानी 2 टांगों का विकास होना प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद पक्षी में क्या आए थे, पंख आए थे। इनके जो पैर होते हैं, पक्षी में 2 ही पैर पाए जाते हैं, और जो पिछला पैर होता है वो क्या होता है, पंखों में रूपांतरित होता है। पक्षी के बाद फिर स्तनधारियों का विकास हुआ। अगर कहा जाए निम्न जीवों से उच्च जीवों का विकास हुआ है। आप जब पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन, जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो आपको पहले बताया जाएगा सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सा जंतु आया था, सबसे पहले विकास कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले विकास समुद्र में हुआ था। तो जो जंतु, यानी आप पढ़ेंगे पहले प्रोटोजोआ से लास्ट आपका आता है मैमल्स, यहीं पे खत्म हो जाता है ना। और प्रोटोजो आप कार्डेट और नॉन कार्डेट को मिला के पढ़ेंगे ना, कार्डेट किसे कहते हैं, नॉन कार्डेट किसे कहते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे और कैसे कार्डेट नॉन कार्डेट से कार्डेट संघ, किन संघ के बीच में उसका विकास हो गया, उसमें ये आपको बताया जाएगा। तो संघ को उनके वास स्थान को देख के रखा जाता है, वो कहाँ पे वास करते हैं, किस प्रकार के प्राणी हैं, वो अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं, इन सब लक्षणों को देखकर उनको संघ में विभाजित किया जाता है। अब लास्ट है किंगडम। किंगडम में 5 आते हैं, जैसे 5 जगत प्रणाली होती है। आप लोगों में सिर्फ द्विनाम पद्धति था, ये नहीं बताया गया कि कितने जगत में 2 द्विजगत प्रणाली भी कई वैज्ञानिक थे, जैसे कैरोलस लिनियस थे, उनके साथ कई वैज्ञानिकों ने मिलकर नामकरण की पद्धति, जैसे द्विनामकरण, त्रिनामकरण, 3 नामकरण पद्धति भी दिया गया था। कुछ जंतुओं के त्रिनाम भी यानी 3 नाम भी होते थे। अब जगत में या तो प्लांट हो सकते हैं या तो एनिमल हो सकते हैं, यही 2 तो होते हैं। और कवक होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं, यही 5 जगत तो हैं। इन 5 जगत के अलावा और किसी को मान्यता नहीं दी गई। 7 जगत भी होता है, लेकिन आपको किंगडम में प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एनिमल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फंजाई
बैक्टीरिया और वायरस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इनके लक्षणों को देखकर इनके क्लास में रख दिया जाता है। जैसे प्लांट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही तो इनको प्लांट में रखा जाता है। इनमें फूल आती है, पत्तियां आती हैं, फल आते हैं। लेकिन क्या ह्यूमन में ऐसा होता है? एनिमल्स में ऐसा होता है? नहीं होता है। ये चल फिर सकते हैं और प्लांट चल फिर नहीं सकते। इन्हीं लक्षणों को देखकर इनको किंगडम में रखा गया। यानी इनको प्लांट किंगडम में रखा जाएगा, एनिमल किंगडम या फंजाई या बैक्टीरिया या वायरस, किस में रखा जाएगा? इनके लक्षणों को देखकर रखा गया। प्लांट को क्लोरोफिल पे और एनिमल को चल फिर सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इनमें सोचने समझने तर्क करने की शक्ति होती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। इन सब में किसी में भी ऐसा नहीं होता। कुछ जंतु होंगे जो एक कोशिकीय होंगे, कुछ जंतु होंगे बहुकोशिकीय होंगे। इन्हीं सबको देखकर उनको किसी भी जगत में रख दिया जाता है। जैसे चाहे वो प्लांट जगत के हो, चाहे एनिमल जगत के हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो।